होता है इसको? देखो यही हल्का सा नहीं दाब रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं दाब रखिए। देखो कितना जोर पड़ रहा है इसके अंतर में जो अभिचार फंस गया, इसको कौन सा डॉक्टर ठीक करेगा? दर्द कहाँ कहाँ होता है बेटा? गले में और पैर में। अभी कहाँ है? अभी कहीं नहीं है, यहाँ खड़ा हो। क्या नाम है इसका? हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गया। यस और नो? बस आधी बात मैंने कह दी, आधी तूने कह दी। अब हमें पता चल गया बच्चे को अभिचार है, इसको दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तुझे कहाँ कहाँ दर्द रहते हैं? अच्छा आंखें बंद करो, हाथ ढीले छोड़ो। नाम बोलो अपना। आँख खोल के नहीं बताना, ऐसे में तो बता सकते हैं। कविता, बेटे का दीपक कुमार, कविता देवी। दर्द कहाँ है बताना जरा? है अभी? रोज कहाँ रहता है ये बच्चा? कब से बीमार हुआ? दिखाते दिखाते 4 साल हो गए। अब यहीं लेके आती रहे, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तू भी और ये भी, तेरे से ही सारा विचार है, इसको और कुछ नहीं है। ये बच्चों को बचपन से रम जाता है माओ से, और पूरा का पूरा कुल बीमार हो जाता है। इसको आगे और बढ़ता जाएगा, फिर इसके बच्चों पे आ जाएगा। आया समझ में? एक टाइम तक झेला जाएगा, फिर सब खेलने लगेंगे घर में, परिवार का परिवार उछलने लगेगा, कूदने लगेगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। डॉक्टर अलग से फायदा उठाएगा, ठीक है, वो धन पे धन लूटता जाएगा, बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि बीमारी के मूल में आगंतुक उन्माद से संबंधित वेदनाएं और रोग होगा और उन्माद होगा, ठीक है। जिसमें डॉक्टर ये कहेंगे कभी कि तुम्हें मिर्गी का दौरा है, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, और कभी कुछ। 4 साल से डॉक्टर के पास जा रही थी, आराम पड़ा? यहाँ आ रही है, कुछ आराम लगा है? क्या आराम लगा है? क्या लगा है? दर्द में आराम है, कभी कभी होता है, पहले हमेशा रहता था। और डॉक्टर को दिखा रही थी 4 साल से लगातार। कुछ पैसा भी लगा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। 3 दिन में 30 हजार रुपए दे आई अपने दर्द के लिए, हर बच्चे के लिए। कमाल है, हद है भाई, हद है। महंगाई डायन थोड़ा ही ना है, डायन तो ये चिकित्सा है जो बर्बाद कर रही है लोगों को। कौन कह रहा है महंगाई डायन है? और महंगाई भी इसी की वजह से लगती है, क्योंकि घर में अपने बच्चों के लिए पैसा रह ही नहीं जाता, और ये चिकित्सा लूट के खा जाती है, और पीछे महंगाई दिखाई देती है हमें। महंगाई तो है ही नहीं डायन, डायन तो ये चिकित्सा है। पैसा लूटा कि नहीं तेरा? कैसे लूटा? आंखों में खुजली होती थी, आंख से तत्व घुसता है। ये जो प्रेत आत्मा होता है, ये आंखों के रास्ते से जब जाता है तब खुजली, जलन और चुभन होती है, और आंखें भारी होती हैं। बोलो हाँ के ना? और क्या बताते रहे डॉक्टर उसको? अरे कभी कभी अपने ग्रंथ भी पढ़ लिया करो, अपनी सनातन पत्तियों को भी जान लिया करो। 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, और 184 तंत्र ग्रंथ है। भगवान शंकर है तुम्हारे पास, उनके सारे ग्रंथ पढ़ लो, पता चल जाएगा प्रेत किसको कहते हैं, ठीक है। पढ़े लिखे होने से चीजें खत्म नहीं होती। अरे भाई मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। 22 साल से मैं इसी तत्व पे काम कर रहा हूँ।
ठीक है, कोई पीएचडी में इतना समय नहीं लगाता। 22 साल मेरी पता नहीं कितनी बार पीएचडी हुई है, तब जाके इस तत्व को जान पाया हूँ कि ये घर घर में घुस गया। 40 साल से कोई काम नहीं हुआ और सारे अभिचारी बैठे, खुद का सर घूमता है प्रेतों से और ये बताते हैं कि हम भगवान हैं, हमारे अंतर में भगवान आता है। ठीक है, और आदमी बहकता जाता है। देख, मैंने तेरे को पिछली बार भी दिखाया था, तेरे बच्चे का जरा सा हाथ दबाओ, इसके तत्व पे जोर पड़ता है। हाथ देख, हाथ अपने आप काम करने लगेगा, पूरा शरीर लोचने लगेगा, जबकि इतनी जोर से नहीं पकड़ा हुआ है मैंने। देखो, कोई जोर से नहीं पकड़ा हुआ। देखो, ए लो, ए बस ये अंगलियां दबा दूंगा तो भी, ये अंगली पकड़ लूंगा तो भी, इसको इतना तत्व धसा हुआ है जैसे तेरे गर्भ से इसको आ गए हो। देख, आया समझ में? तो ये ठीक होगा धीरे धीरे। कभी तू ये सोच रही हो, आती रही है पूरी की पूरी, जब तक मैं इसका हाथ पकड़ूं और इसको कुछ भी होना बंद ना हो। जय जय शनिदेव बोलो। चलो ताली बजाओ इसके लिए। तेरा जो जो रोग में आराम पड़ गया उसके लिए फार्म भरो। डॉक्टरों को कितना पैसा दिया, शनिधाम में कितना लगा वो भी बता दो। चलो फार्म भरवाइए, इनसे दिखाइए इनको।